हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग गुरु गीता में गुरु जी का ध्यान करने के बाद क्या पहले तो गुरु जी का कैसे ध्यान करते हैं उसके ऊपर विचार किए, और उसके ऊपर गुरु का पहले गुरु का स्वरूप कैसा, उसके बाद ध्यान कैसे किया जाना चाहिए, और उसके बाद फिर ध्यान से क्या मिलेगा, ये सब चर्चा कर रहे थे। उसके बाद वही हम चर्चा में गया बार देखे थे। गुरु का वचन को पालन करके गुरु जी जैसे बोलते हैं वैसे ही अगर हम उसका अनुपालन करेंगे तब हमारा क्या अनुभव होता है वही, और करना कैसे, गुरु जी का वचन को कैसे पालन करना और पालन करने से क्या होगा, किस रूप से आप अपने को अनुभव करेंगे, ये सारे हम चर्चा कर रहे थे गया बार। गुरुर्विष्णु तत्वमयो राजसचतुराननः सत्वमयो। गुरु विष्णु सत्वमयो राजसः चतुराननः तामसो रुद्ररूपेण सृजति अवतिहन्ति च। तो गुरु जी हमारा ये गया बार हम विचार किए थे, गुरु जो है वो सर्वरूप है और ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। तो ब्रह्मा के रूप में वह सृष्टि को रचना करना, विष्णु के रूप में सत्व प्रधान हो करके सृष्टि का पालन करना, और शिव स्वरूप जो तमस प्रधान हो करके सृष्टि का संहार करना, ये तीनों कर्म को गुरु इस रूप से एक होता हुआ भी अलग अलग रूप से इस कार्य को सृष्टि स्थिति
और संहार कार्य को करते हैं। जब गुरु जी के वचन के ऊपर हम गुरु का ध्यान करके परमात्मा स्वरूप हो गए, तो उस स्वरूप में यह अनुभव होना चाहिए, मैं ही ब्रह्मा भी रूप में सृष्टि किया हूँ और सत्व को आश्रय ले करके मैं ही परमात्मा, उसके रूप में मैं ही सृष्टि का पालन किया हूँ और रुद्र रूप में मैं ही सृष्टि को संहार करता हूँ। ऐसा परमात्मा का अनुभव होने से ये अनुभव होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुरु बन गए, परमात्मा भले बन गए, लेकिन आप गुरु नहीं बन गए। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको समझना चाहिए। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर इस रूप से हूँ, सारे संसार का सृष्टि पालन और संहार करने वाला मैं हूँ, ऐसा जब अनुभव करते हो उस समय मैं गुरु रूप ऐसा कभी नहीं अनुभव करना। मैं गुरु बन गया, क्या समझे? मैं गुरु बन गया ऐसा कभी भूल से नहीं सोचना। तो आप जरूर तर्क करेंगे, मैं तो पहुंच चुका हूं, अरे मेरा तो सब कुछ हो गया और मैं गुरु कैसा नहीं। मैं तो गुरु हूँ, सारा संसार को जब बनाता हूँ बिगाड़ता हूँ तो गुरु बनने में देरी क्या है? मैं तो गुरु रूप हूँ, मैं ही गुरु। ऐसा कभी भूल करके नहीं करना, धोखा खाओगे और ऐसा गिरोगे पहाड़ के ऊपर से, वो चोटी से ऐसा गिरोगे किसी खड्डे में, कभी नहीं उठ पाओगे। समझे? क्यों? क्यों ऐसा क्यों मना क्या करते हो स्वामी जी? हम तो हर एक गुरु गीता पढ़ लिया तो गुरु बन गए बस, ऐसा क्यों मना करते हो यार? तो इसको अच्छी तरह समझो। आपको गुरु बनना कोई ज़रूरत नहीं, व्यवहार में आओ। वो तुम्हारे जो ब्रह्मा विष्णु सब शिव मैं सब कुछ हूँ करके तुम सोच रहे हो, वो सोच रहे हो बने नहीं। समझे? मैं पहाड़ के चोटी में चढ़ जाऊंगा, चढ़ गया हूँ, ये सोचने से पहाड़ के चोटी में नहीं पहुँच जाते हो, सोचने से नहीं पहुँचते हो। जब शुरू करोगे ना चढ़ाई पहाड़ में, तब पता चलता है क्या कांटे और क्या खड्डे और क्या वो पत्थर से टक्कर लगेगा और कैसे गिरते हो कैसे उठते हो, तब पता चलता है कैसे चोटी में पहुंचते हैं। हाँ, अरे बस ऐसा ऐसा चढ़ना है, ऐसा ऐसा करना है, चोटी में ऐसा पहुंचते हैं। समझ गया? हाँ मैं समझ गया। तो पहुंच गए ना, तो फिर भैया व्यवहार में तुम नहीं रहना चाहिए। अगर तुम बन गए हो ना, वो चोटी में पहुंच गए, तो चढ़ना काम बंद करो। चढ़ना काम जो है ना, चोटी में पहुंचने के बाद कोई करता है क्या? है? जब पहुंच चुके हो चुप बैठो, वह उसके ऊपर चढ़ना तो है ही नहीं।
तो चुप बैठना चाहिए या गुरु बन के क्या जा करके सब, हाँ, सबका हाथ पकड़ते हो? कहाँ से आए तुम? कहाँ से आ करके हाथ पकड़ते हो? चढ़ तो गए हो, ठीक है, मान लिया, हम चोटी में बैठे हो, तुम आ करके रास्ता में जो चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पत्थर पकड़ पकड़ के यहाँ कैसे पहुँच गए? कैसे पहुँच गए भाई? तुम तो चोटी में तो बैठे थे, यहाँ कैसे आ गए? व्यवहार की बात करो ना। यहाँ अगर पहुँच गए तुम ऊपर कैसे? हाँ, अंधे। एक तो ये हो गया, दूसरे गुरुओं की कमी नहीं है इधर। हाँ जी, एक पत्ता अगर पलट जाए ना हुआ करके 10 गुरु निकलते हैं। आप बताए तो सुनो जी, याद आ गया पिछले बार, गुरु वकील और डॉक्टर, डॉक्टर, ये तीनों की कमी नहीं दुनिया में। बताए थे, याद आ गया। तो तुम्हारे गुरु बनने का जरूरत नहीं, बहुत ही इधर भीड़ बना लगा हुआ है, लाइन लगे हुए हैं गुरुओं के। समझ गए भैया? गुरुओं के इधर क्यों लग रखी है 2-3 किलोमीटर की। अब इंटरव्यू हो जाए तब फिर गुरु बनना। आ जाना लाइन में, पहले तुम्हारा नंबर आने दो। गुरु की कोई कमी नहीं, गुरु बन जाना। इसीलिए कहा गया नियम, यहाँ पर तर्क नहीं, कुछ बात नहीं। अगर बात नहीं मानोगे तो मार खाओगे सीधा। हाँ जी, कितने गुरु लोग जेल में सड़ रहे हैं हमको पता नहीं। हाँ जी, दिन को कितने चेले, मेरे 4 करोड़ सपोर्टर हैं, चेले हैं 4 करोड़ सपोर्टर जिनके, वो आज जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं जाओगे फिर तुम्हारे घर वहीं होगा। हाँ, ऐसा कहा गया, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करहि चेत, अद्वैतम त्रिषु कालेषु नाद्वैतम गुरुणा सह। इसको कभी नहीं भूलना। मन ही मान तुम दिन रात 24 घंटा सोचो, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और हाँ जी सर्वज्ञ, मैं परम तत्व हूँ। सोचो, मना नहीं। सोचते सोचते कभी बन जाओगे। आज यू थिंक सो यू बिकम, ये फार्मूला है। एक बच्चा 10वीं पास कर लिया, उसको मैं पूछा, क्या भाई क्या बनोगे तुम, क्यों पढ़ रहे हो? स्वामी जी मैं इंजीनियर बनूंगा ना। अच्छा, इंजीनियर बनोगे, ठीक है, क्यों बनोगे? वो सारा अपना प्लान बता दिया और बोल, मैं कहा था नौकरी करोगे इंजीनियर बन करके ना? हाँ नौकरी करूँगा। अच्छा, पढ़ाई इसीलिए करते हैं नौकरी करने के लिए? हाँ, और क्या? स्वामी जी आपको इतना पता नहीं? वो मेरे को पूछ रहा है, 10वीं पढ़ रहा था, यहाँ आया था, वो आई कैंप चल रहा है, रजिस्ट्रेशन करना है। मेरे दादी का आँख में मोतिया है, मेरा आई का दादी का नाम लिख दो स्वामी जी, सब एड्रेस वगैरह में लिख रहा था।
आजकल जितना इतना सिस्टमेटिक हो गया ना, उतना नहीं था पहले। फिर भी हम सिस्टम बनाए थे, पहले रजिस्ट्रेशन करो, तुमको दिन दिया जाएगा, फिर तुम आना, जांच होगा, उसके बाद ऑपरेशन के दिन पर आना। अच्छा, तो मैं उसको पूछा तो कहता हाँ, पढ़ाई तो इसलिए करते हैं नौकरी करने के लिए। अच्छा, तू इंजीनियर बनेगा? हाँ बनूंगा। और नौकरी करेगा? हाँ। नौकरी नहीं मिलती है इतना आसानी से, तो क्या करोगे? ना, अरे स्वामी जी आप तो महात्मा बन गए, आप क्या जानते हैं, नौकरी नहीं मिलता है वो गधों को। अरे थैला पकड़ा दो तो नौकरी मिल जाता है। 10वीं में पढ़ रहा है, उसका प्लानिंग देखो, उसका दिमाग देखो। हाँ, मैं गुरु के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो मैं कहा ठीक है, नौकरी मिल जाएगा। कहाँ पर नौकरी करोगे? न PWD में, ताकि थैला वापस आ जाए। बहुत पैसा मिलता है उधर। अरे एक प्रोजेक्ट बना दो, बना करके उसको पास करके पैसा भी सैंक्शन करके घर ले आओ, पर प्रोजेक्ट हो चाहे ना हो, कौन जाता है देखने के लिए? कोई गया तो उसको कुछ हिस्सा दे दो। एक लड़का 16-17 साल का लड़का, जिसका जिंदगी शुरू नहीं हुआ, कैसे सोच रहा है देखो। मैं उसको कहा तू थोड़ा बैठ जा, तेरा रजिस्ट्रेशन बाद में करूँगा, भोजन करके जाना बेटा, बैठ जा। सब रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको बैठा करके समझाया, तू तो ऐसा सब कर लेगा, अब इसे सब प्लानिंग चल रहा है, और जब कभी पकड़ा गया और मार पड़ेगा, तेरे पास दवाई देने वाला कोई मिलेगा? इसको सोचा नहीं? गधे कहाँ के पढ़ाई कर रहे हो सिर को बेचने के लिए? हाँ, ज्ञान की बातें नहीं, पैसा की बातें। पैसे ही तुम्हारे ज़िंदगी का सब कुछ। और जब मार पड़ेगा, पकड़ा जाएगा, तो कौन रखेगा? तेरे बाप आएगा उधर। और ये गलत काम करने के लिए सिर्फ अभी से सोचने लग गया। अरे पाठ पढ़ते हैं थोड़ा समझ बढ़ाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसको तुमको कोई नहीं बोला पैसा के लिए कर रहे हो। बोलता है मैं साल भर में एक नया बिल्डिंग खड़ा करूँगा, दूसरे साल 10 ट्रक खरीदूँगा, और तीसरे साल बड़ा भारी एक चमचमाती हुई लड़की शादी करूँगा, और फिर उसको 1 लाख वाला गाड़ी में बैठा करके मैं घूमूंगा। ये सोच रहा है वहाँ। बताओ, ये ऐसे ही अब मैं परमात्मा बन जाऊंगा मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा, और विष्णु भी बन जाऊंगा, और शिव भी बन जाऊंगा। अरे मेरे हाथ मुट्ठी में हजारों सब सृष्टि हाथ मुट्ठी में रहेगा, मेरे बराबर कौन होगा करके जब नींद खुला, तब तक सांप 2 सांप आके के तुम्हारे सिर के ऊपर बस 1 सेकंड नहीं दूर तुम्हारे गुरु पना छुड़ा देगा वो। अरे होश में रहा करो यार, सोचने से नहीं होता है। हाँ, जो इंजीनियर बनने के लिए सोचा, क्या उस समय बन गया वो? अरे 6 साल 10 साल कुछ लगता है इंजीनियर बनने के लिए, और उसके लिए परिश्रम चाहिए। कितना दिन रात एक करना पड़ता है, तो करो पहले,
उसके बाद तुम इंजीनियर बनते हो या गधा बनते हो तो देखें हम। बनने के पहले अगर ऐसा हो गए तब वो क्या होगा। जैसे और एक कहानी सुनो, मैं इसीलिए सुना रहा हूँ कि गुरु बनना मना है, सोचना भी मना है मैं गुरु हूँ करके। भावाद्वैतम सदा कुरियात, हमेशा अद्वैत का चिंतन, मैं सारा संसार रूप हूँ, एक हूँ, अद्वैत हूँ, ऐसा सोचना मनी मन। 24 घंटा सोचो, लेकिन क्रिया में दो में बात होती है। दो में बात होती है। जब काम करने खाना खाने के लिए बैठे हो ना, मैं परमात्मा करके वो रसगुल्ला को ले करके कान के अंदर घुसाड़ना नहीं। नाक के अंदर नहीं घुसाड़ना वो रसगुल्ला को, क्योंकि समदृष्टा हूं मैं। हैं समत्वम योगो उच्यते। कान और नाक और मुंह में क्या अंतर है? कुछ नहीं, सब इंद्रियां हैं। जरा होश में रहना। एक कोई बच्चा था, वो उसके घर में कुछ 2-4 मुर्गी थे, अंडे दे रहे हैं। अंडे को 4-6 दिन में इकट्ठा किया और उसको जा रहा बाजार में बेचने के लिए। रास्ता में जा रहा था, रास्ता में धूप था, 2-4 किलोमीटर जाना है। जो साप्ताहिक हाट लगता है, मार्केट लगता है ना, वहाँ जा रहा था बेचने के लिए। अब रास्ता में बहुत थक गया था, थोड़ा चलो छाया में बैठ जाओ। बैठे बैठे थोड़ा लेट गया। लेटे लेटे सोच रहा है कि ये जो इतने अंडे ना, इसको बेच दूंगा, आज बेचूंगा, अगले हफ्ता भी बेचूंगा, अगले हफ्ता बेचूंगा, तो मेरे पास कुछ पैसा हो जाएगा और उसको मैं खर्चा नहीं करूंगा। उसको क्या करूंगा, उसको रखे रहूंगा और जो 2-4 मुर्गियां हैं उनको भी बेच दूंगा। ये सारा जब बेच दूंगा ना, पैसा बहुत हो जाएगा। एक बकरी ले आऊंगा, बकरी में ज़्यादा पैसा है। और बकरी 6 महीना में 2-2 बच्चे दे देते हैं। हाँ जी। और मैं क्या करूँगा, वो टोकरी को जो है ना, टोकरी में जो अंडा रखा था उधर किनार रखा है और थोड़ा लेट गया और बड़ा लेटे लेटे सोच रहा है। प्लानिंग तो सब करते हैं भाई, बच्चा क्यों नहीं करेगा। तो सोच रहा था कि बकरी ले आऊँगा, बकरी को 2 को 4 हो जाएंगे, 4 को 6 हो जाएंगे, 10 बकरी हो जाएंगे। बकरी का दूध भी पीऊँगा, बड़ा हेल्दी बन जाऊँगा और जो 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 बकरा हो जाएगा उनमें से उसको भी बेच के पैसा इकट्ठा करूँगा। उसको मैं खर्चाऊँगा नहीं, खर्चा नहीं करूँगा, इकट्ठा करूँगा। तो वो इतने बकरी हो जाएंगे, फिर उसको बेच करके मैं तो एक गाय खरीद लूँगा। गाय दूध देगी, खूब घास, खूब दाना पानी खिलाऊंगा तो गाय 10 किलो क्या 20 किलो दूध देगी। और फिर 1-2 नौकर रख दूंगा तो घास खूब ला करके खूब खिलाएंगे, खूब दूध बेचो। दूध भी पीऊँगा, तगड़ा बनूँगा और दूध बेच करके पैसा कमाऊँगा। फिर बछड़ियाँ और हो जाएंगे, 1 को 2, 2 को 4, 4 को 5 हो जाएंगे बकरी, एक गायियाँ। उसको सबको बेच दूंगा, बेच करके फिर एक घोड़ा ले आऊँगा। घोड़े खच्चर ऐसा सब ला करके और पैसा कमाऊँगा।
उसको बेच करके एक हाथी लाऊंगा, हाथी लाऊंगा, हाथी के ऊपर तब तक मेरे नौकर चाकर बहुत हो जाएंगे और फिर मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तब तक हाथी के ऊपर वो हौदा वगैरह सब डाल करके उसके ऊपर सिंहासन लगा करके उसके ऊपर मैं बैठूंगा और मेरे ऊपर छतरी रहेगी और मैं चलूँगा, माहौत उधर बैठ के हाथी को चलाता रहेगा और लोग मेरे को सब नमस्कार करते रहेंगे, महाराज जय हो, महाराज जय हो करते रहेंगे और मैं फिर सबको ऑर्डर देते रहूँगा, ऐसा करो, ऐसा करो। करते करते जो मेरे बात नहीं मानेंगे ना, मारूंगा लात, ऐसे लात मारूंगा ना, बाप दादा याद आ जाएगा करेंगे, मारा लात और वो टोकरी खत्म, सारे अंडे खत्म। करते जाओ, गुरु बनने के लिए कोशिश करोगे तो ये हालत होगा, तुम्हारे अंडे सब टूट फूट करके मिट्टी में मिल जाएंगे। सोचते रहो। क्रिया द्वैतम न करिचित, क्रिया में व्यवहार में जो हमारे व्यवहारिक दुनिया है, व्यवहारिक जिंदगी है, उसमें तुम शिष्य हो, भूलना नहीं। गुरु के चरण का धूल ले करके सिर में लगाना, गुरु बनने के लिए कोशिश कभी नहीं करना। और अगर करोगे तब तो फिर भयंकर परिणाम को भोगना पड़ेगा, गुरुद्रोही माना जाएंगे और वो हजारों जन्म तक पड़े रहेगा नरक में। जरा होश में रहो। हरिया गुरुर्विष्णु सत्वमयो राजसश्चतुराननः तामसो रुद्र रूपेण सृजत्यवती हंति च। ऐसा सोच करके गुरु ने मानना, ये बात उस रूप में जब तुम परमात्मा का स्वरूप को अनुभव करोगे, वहाँ एक पल के लिए तो कोई भी सोच सकता है, लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से स्थिरत्व चाहिए। वो स्थिरता जब तक नहीं प्राप्त हुआ, उस समय तुम अगर वो स्थिरता को प्राप्त कर लिया है, तब वहाँ पर तुम गए गुरु बनना, चेला बनना, वहाँ वो सवाल नहीं उठता है। ना गुरु ना चेला, कोई नहीं। तुम क्यों गुरु बनोगे? फिर चेला कौन बनेगा? तुम तो ये अकेले हो गुरु। गुरु क्या हवा खाओगे? जब गुरु बन गया तुम, तो चेला कौन है तुम्हारे पास? बुद्धू। बिना चेला का कोई सा गुरु बनोगे? आई समझ में? क्यों नहीं गुरु बनना? ये अलग अलग ढंग से सोचो अच्छी तरह। एक तो गुरुओं का कमी नहीं, दूसरा तो रास्ता चढ़े नहीं, भावना में मनी मन चोटी पर पहुंच गए कि मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप हूँ। मन में कोई कुछ नहीं होता, मन में रसगुल्ला खा लिया तो पेट नहीं भरेगा। और तीसरा, जब गुरु रूप हो तुम उस चोटी को छोड़ के नीचे कैसे आया? हाँ, किसी को चेलाओं का हाथ पकड़ के इतना लाख रखो तब तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हाँ, ठग करके। और चौथा, जब तुम गुरु हो, चेला कौन है भाई? है चेला तो कोई नहीं, तुम एक हो ना। एकत्व रूप में गुरु बन गए, गुरु का ध्यान करते करते परमात्मा बन गए। अब गुरु बन गए तो गुरु बन के चुपचाप बैठे रहो, भूखा प्यासा। इधर कौन है चेला तुम्हारे? तुम तो एक हो। अगर उपदेश न देना है, पहले अपने को दो। पहले एक तुम गुरु भी हो, तुम चेला भी हो, ये भी तो सोचो।
जब तुम ये सोचे हो मैं ब्रह्मा भी, मैं विष्णु भी, मैं शंकर भी हूँ, तो खाली गुरु बन के मत बैठो। ये भी सोचो कि मैं गुरु भी हूँ, चेला भी हूँ, शिष्य, और मैं ग्रंथ भी हूँ, ग्रंथ का सारे सारांश भी हूँ, मैं सुनने वाला, मैं बोलने वाला, मैं देखने वाला, दिखाने वाला, सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा क्यों नहीं सोचोगे? फिर सोचना पड़ेगा या नहीं? गुरु भी बने हुए तुम, तो चेला भी तुमको ही बनना पड़ेगा, दूसरा कोई है ही नहीं चेला बनने के लिए इधर, है कि नहीं? तो मतलब जब गुरु का वचन का हम पालन करते हैं और उस पालन का फलस्वरूप हमको ये अनुभव परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उस समय ये अनुभव होता है। खाली ये कहा गया अब तुम करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ होगा, खाली सुन लेने से कुछ नहीं। अब और कैसा अनुभव होगा तुमको? स्वयं ब्रह्म वयो भूत्वा तत्परम नावलोकयेत। जब ब्रह्म स्वयं बन गए तुम सर्वव्यापक, फिर कहीं देखने का जरूरत नहीं, फिर गुरु कहाँ, शिष्य कहाँ? स्वयं ब्रह्ममयो भूत्वा तत्परम नावलोकयेत। उसके बाद में और कुछ नहीं देखना। परात परतरम नान्यत सर्वगम च निरामयम। उसके ऊपर और कुछ प्राप्ति के अवकाश नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ नहीं आसमान में चढ़ना है, वो जरूरत पड़ गया, चढ़ना जरूरत नहीं, तुम चोटी में पहुँच चुके हो, वैसा अनुभव होगा तुमको। और जो गुरु वाक्य को पालन किया उसको ऐसा अनुभव होता है, वो हुआ है। उस स्थिति में ना कोई प्राप्तव्य बाकी रह जाता है, ना कुछ जानना बाकी रह जाता है, सब कुछ। और वह स्थिति परमात्मा का अनुभव करने के बाद कैसे लगता है, उसी का एक छाया दिखाते हैं आपको। एक वीडियो शो दिखा रहे हैं, वीडियो देख लेने से तुम वो नहीं बन गए। हाँ जी, जानकारी के लिए। परात परतरम नान्यत, वो तो परात पर है, उसके ऊपर और कोई नहीं। सर्वगम च निरामयम, सर्वगम सब जगह जो जा सकता है, मतलब सर्वव्यापक है वो तत्व, और उसमें कोई कलंक देखने के लिए नहीं मिला। कलंक मतलब एक में अगर और कोई कलंक लग गया तो उसका मतलब 2, 3, 4 ये है। कलंक लगना मतलब विभाजन होना, तो उसमें द्वैत का कोई सवाल नहीं है। वहाँ पर ऐसा अनुभव होता है। निरामय, जहाँ आमय मतलब रोग व्याधि अथवा कोई दूसरी चीज़। रोग मतलब शरीर हमारा जैसे स्थिति में रहना चाहिए वैसा नहीं रह करके अगर विपरीत स्थिति को धारण करता है, उसी को तो हम रोग कहते हैं, उसी को आमय कहते हैं। आमय डिजीज। आमय मतलब रोग, निरामय मतलब आरोग्य शरीर, जिसका आरोग्य मतलब दो का अभाव, दो का अभाव। तो उस स्थिति में तुम्हारा
वो स्थिति का अनुभव होगा। और कुछ विचार करना, मन उधर रहेगा ही नहीं तो विचार कौन करेगा, क्योंकि मन में द्वैत है। मन जहाँ नहीं रहता है वहीं पर ये अद्वैत का अनुभव होता है। इसीलिए वहाँ पर कुछ नहीं सोचना। सोचना क्या हो, सोचना होगा नहीं अपने आप में। तस्यावलोकनम प्राप्य सर्वसंग विवर्जितः एकाकी निष्प्रियः शान्तः स्थातव्यम तत्प्रसादतः। उनके प्रसाद से, किसके प्रसाद से? पहले तो गुरु का कृपा प्राप्त करो उसके पहले गुरु मत बन जाओ गुरु का प्रसाद अगर मिल गया, कृपा मिल गया और उससे तुम गुरु के वचन को पालन करने में समर्थ बन गए, पालन करते करते तुम ये ब्रह्ममय बन करके अनुभव करोगे, तो इसी प्रकार अनुभव होगा तुम्हारा। वहाँ पर तस्यावलोकनम प्राप्य, उसको परमात्मा का अवलोकन करने से, मतलब उसको देखने के बाद, देखना मतलब बन जाना, उसके साथ एक बन जाना। हमारे प्रेसिडेंट कैसे होंगे, हैं? वो कहाँ रहते होंगे? अरे इतना बड़ा भारत का प्रेसिडेंट होगा, वो एक सोने के महल में रहता होगा और खाता क्या होगा? सोने के थाली में सोने के चावल खाता होगा और सोने के दांत होंगे, है ना? और सोने के चावल, सोने के सब्जी, ये सब खाता होगा। उसके लिए क्या कमी है? हम गरीब ऐसा ही रहता है। ये सोचना तो आसानी है, जब देखोगे ना तब फिर ये सब भावना नहीं रहता है। कभी अगर कभी बाई चांस हो, कभी झटक लग गया। एक बार प्रेसिडेंट कहीं जा रहे थे और दूर से पहाड़ के ऊपर चढ़ के दूरबीन लगा करके देख लिया, अरे प्रेसिडेंट ऐसा है। फिर कभी ऐसा सोचना नहीं आएगा। कहने का मतलब और कुछ सोचने का जरूरत नहीं, मिल जाने के बाद दूसरा कुछ सोचते नहीं कोई। और सर्वसंग विवर्जिता एक है, इसीलिए कोई साथी नहीं उसका, ऐसा अनुभव होगा। एकाकी एक है, तो उसी का नाम एकांत भी कहते हैं और उसी का नाम अद्वैत भी कहते हैं। निष्प्रिय, कोई आशा नहीं रह जाएगा उधर। स्पृहा, कोई आशाएं नहीं रहेंगे। तो मैं गुरु बनूंगा करके वो सपना टूट जाएगी। मैं गुरु बनूंगा, ऐसा सबको ऑर्डर चलाऊंगा, ऐसा कर बे, ए चला, ऐसा कर, पैर फैलाऊंगा, वो 10 चेला चेली सब आकर के मेरे पैर दबाएंगे। वो हालत नहीं आएगा। ना कोई चेला ना कोई चेली मिलेंगे उधर, कि नहीं? निष्प्रिय, कोई आशाहीन हो करके, आशाएं रहेंगे नहीं। सारे आशाओं का समाप्ति ही निर्वाण
और उसी को निस्पृह कहते हैं। स्पृहा मतलब इच्छा, कोई दिलचस्पी, उसके प्राप्ति के लिए कोई रहेगा नहीं, शांत है इसलिए चुप हो जाएगा। और स्थातव्यम, ऐसा रहना चाहिए, उचित है। उचित है क्या? ऐसा अगर पहुँचोगे तब तो होगा, इसलिए पहुँचने के बाद पहले से लड़की शादी नहीं की, बात हो गई, मांगनी हो गई, और उसके सहेली लोग सब सिखाते हैं। जब माँ को छोड़ के जाओगे ना, माँ को गला पकड़ के कैसा रोना चाहिए, थोड़ा आंसू बहाना चाहिए, नहीं तो कहेंगे देखो रे कैसा शादी हो रहा करके हंस करके नाचना नहीं। ये सिखाते हैं लड़कियाँ एक दूसरे को। और फिर ही उधर जाओगे ना, और पिताजी से ऐसा विदा लेना, और भाई से ऐसा, और ऐसा ऐसा सब बोलना, ताकि सिखाते हैं क्या बोलना उस समय। हाँ जी, और नहीं तो तुमको सब कहेंगे ये अनपढ़ गंवार कहीं से आया है। और ससुराल जाओगे ना, हाँ तो फिर वहाँ ऐसा ऐसा अचानक जो दिया सब खा लेना नहीं। क्यों? सब खा लोगे तो कहेंगे ये राक्षसिनी कहाँ से आई, कभी कुछ खाई नहीं थी दुनिया में, अब ये आकर के ये जो देखती खा लेती है। खाना नहीं, भूखा रहते हैं एक दो दिन। वो आज ज़माने में नहीं है। आजकल तो शादी रजिस्ट्री मैरिज करके बस हाथ पकड़ के 2 मिनट के बाद बाजार घूमते हैं। परंतु हमारे परंपरा के अनुसार, हमारे जो ट्रेडिशनल शादी होता था, मैं देखा हूँ ना शादी सब कैसा होता है। सब सिखाते हैं लड़कियों को, शादी करोगे तो ऐसा ऐसा ससुराल में जा करके ऐसा ओढ़ करके मुँह ढक करके रहना, और नहीं तो कहेंगे निर्लज बेशरम ये मुँह को दिखा करके बैठा है। कुछ दिया तो ऐसे ही थोड़ा सा खाली छू लेना, खाना नहीं, भूखे रहते हैं 1-2 दिन लड़कियाँ। और बड़े लोग आएंगे तो शर्माते शर्माते पैर छूना। शर्माते शर्माते क्या क्या सब सिखाते हैं। तो ऐसे ही तुमको सिखाया जा रहा है, ऐसा ऐसा करना। तो वहाँ पर ऐसा होगा, और उसमें अकेले बैठे रहोगे तुम, कोई नहीं मिलेंगे दूसरे चेले बनने के लिए, भाई गुरु नहीं बनना। और कोई चीज़ है ही नहीं उधर, चीज़ ही नहीं, क्या लोगे, क्या छोड़ोगे? ना त्याग ना ग्रहण, ना कोई इच्छा, ना कोई इच्छा की पूर्ति होगी उधर। शांत चुपचाप बैठना पड़ेगा रे, तैयार हो। और स्थातव्यम, ऐसा रहना चाहिए। और तत्प्रसाद, तो गुरु कृपा हो तब भी, पहले तो गुरु कृपा प्राप्त करो। गुरु कृपा कैसे प्राप्त होता है उसका हम देख लिए हैं। गुरु का वचन को पत्थर का लकीर मानना है, तभी तो गुरु की कृपा की बारिश होगी। लब्धम, इसके ऊपर मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ, सुनो। कहानी क्या? एक बार गोरखनाथ कहीं, गोरखनाथ बड़े फक्कड़ घुमक्कड़ नाथ, और कहीं जंगल से जंगल घूमते रहते हैं। संसार में उनका लेना देना कुछ है ही नहीं। कोई बहुत भाग्यवान कोई गोरखनाथ का शिष्य बनते हैं। कुछ शिष्यों को ले करके वो कहीं भ्रमण में निकले थे। एक चेला था गोरखनाथ जी का। वो बहुत, उसको गोरखनाथ बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे दिल से। हमेशा उसी के बात करेंगे, उसको पास में बैठाएंगे,
और वो नहीं है तो उसी का प्रशंसा गाएंगे सब। वो लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है। दूसरों को बहुत जलन होता था। हम लोग भी तो गुरु जी का चेले हैं, उसी का बड़ा भारी बड़ापना बयान करते हैं गुरु जी। हम कुछ नहीं कहते हैं क्या गुरु जी का, मन ही मान रहते हैं, बोल तो नहीं सकते हैं। गोरखनाथ के सामने, गुरु के सामने कौन बोलेगा, डरते हैं। पर भाव को गोरखनाथ समझ गए। इसको मैं प्यार करता हूँ तो दूसरों को जलन है, ईर्ष्या है। गोरखनाथ जी मन में सोचे, मौका आने से इनको दिखाऊंगा कि इसको मैं क्यों प्यार करता हूँ। जा रहे थे कहीं जंगल में, एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहते हैं, मौज लेते रहते हैं। तो कहीं अचानक आ गया एक पहाड़ के नीचे, जंगल में घूम रहे थे, जा रहे थे, वो पहाड़ का एक हिस्सा सीधा खड़ा है, 90 डिग्री सीधा खड़ा है। एक हिस्सा चट्टान, उसके ऊपर सब है पेड़ लता सब ऊपर, और किनारे से ढालदार है। लेकिन यहाँ तो एक चट्टान मात्र है और सीधा खड़ा है। और उसके कोई पेड़ों के पास देख करके छाया में सब बैठ गए। गुरुजी बैठ गए, सब लोग बैठ गए। बच्चों अभी थोड़ा थकावट लग गया, चलो दोपहर के समय थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ गुरुजी हम लोग बहुत थक गए। बैठे बैठे 2-4 मिनट हवा ठंड चल रहा है, बैठे बैठे गप्पा मारते हैं। गुरुजी बता रहे हैं, बच्चों देखो तो ये पहाड़ कैसा, अरे बड़ा विचित्र पहाड़ तो सब ढालदार होते हैं, और ये तो सीधा खड़ा है जैसे कोई सीढ़ी खड़ा कर रखा है। ऐसा कैसे, इसके ऊपर क्या होगा? गुरुजी हमको तो कुछ पता नहीं, ये बड़ा देखो इतना ऊंचा है, बड़ा विचित्र पहाड़ है। गुरुजी सच बात है, इसके ऊपर कोई जा सकता है? तो सब एक एक करके हाथ उठाए। गुरुजी मैं जाऊंगा, ओ उस तरह से किनारे से मैं चढ़ जाऊंगा, मैं पहाड़ चढ़ने में एक्सपर्ट हूँ, मैं चढ़ जाऊंगा। तो गोरखनाथ जी एक एक करके बोले, तू बेटा जा सकता है ना? हाँ जा तो ऊपर देखें, उसके पीछे और पहाड़ है या कैसे है, या उसके ऊपर क्या होगा, देखो तो जा करके थोड़ा। वो बड़ा कोशिश करके, बड़ा बहादुरी लेने के लिए वो किनारे से जा करके चढ़ गया और ऊपर जा करके हाथ उठाया। गुरुजी मैं पहुंच गया हूँ, बड़ा रमणीक है, बहुत दूर दूर तक दिखता है इधर से। हाँ बहुत अच्छा बेटा। और उसके पीछे, हाँ पीछे और एक दूसरे बड़ा पहाड़ खड़ा है। अच्छा बेटा वहाँ से कूद जा नीचे। गुरुजी नहीं, ऐसा मैं इतना दूर थोड़ी कूदना जानता हूँ, मैं तो वो 6-7 फुट ऊंचा से नीचे कूद सकता हूँ, इतने ऊपर से मैं नहीं कूद सकता, पैर टूट जाएगा, इतना मेरा आदत नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा बेटा आजा, और ढालदारी में आजा। गए, एक एक करके सब गए। सबका हालत ये, इतना ऊंचाई से कौन नीचे गिरेगा, किसको हिम्मत है? गुरुजी बोल रहे हैं बेटा नीचे कूद लो। नहीं हम नहीं कूद सकते हैं, नहीं कूदेंगे, मर जाएंगे। अच्छा आखिर वो जो प्यारा लड़का था, इसको बेटा सब तो आ गए बैठे, बेटा तू जा सकता है ऊपर?
सबको अनुभव होना चाहिए ऊपर क्या है, इसीलिए एक एक करके जाओ। हाँ हाँ गुरु जी मैं जाऊंगा। वो भी चला गया ऊपर। बेटा पहुंच गया? हाँ पहुंच गया गुरु जी। बड़ा रमणीक, बड़ा आनंद आता है। दूर दूर तक दिखता है, पीछे और पहाड़ खड़ा है, उसके पीछे और पहाड़ खड़े हैं। अरे बहुत मजा आ रहा है गुरु जी। बेटा कूद जा। मारा छलांग। वो कुछ सोचा नहीं, मार दिया छलांग। गुरु जी बोले कूद जा। कूद गया हूं और सबके सामने देख रहे हैं सब बच्चे। वो जब कूद रहा है पहाड़ के नीचे, ओ गुलाबों के पखुड़िया ढेर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर 2 हाथ गुरु जी का उसको थामते हैं। उसे हाथ के ऊपर गुलाबों के पंखुड़ियों के ढेर के ऊपर वो, अरे क्या स्प्रिंग लगा हुआ है। तेरी गए, क्या मजा आ गया। तो सब देखे, इतना बहुत था, सब समझ गए हम किस खेती के मूली और ये किस खेती के मूली। जिसको तुम गुरु बनाया उसको इतना मालूम नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञान तुमको पढ़ा रहा है उसको इतना ज्ञान नहीं है कि पहाड़ से गिरने से पैर टूटेगा, मरेगा मेरा चेला। ये उसको मालूम नहीं। वो करा है कूद जा करके। तुम सोचो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, गुरु जी को मालूम नहीं, इतना ऊपर से कूदने से मर जाऊंगा मैं। गुरु जी को ये मालूम नहीं, और तुम गुरु बनाया ऐसा बेवकूफ को है। गुरु बेवकूफ है या तू बेवकूफ है? इतना उसको मालूम नहीं, वो कह रहा है कूद जा। ऐसा नालायक को गुरु बनाया। कहने का मतलब गुरु वचन को पालन कैसा किया जाता है? कोई तर्क नहीं, आंख बंद करके कूदो तो कूदो। गंगा जी में कूद जा, कूद जाना। गंगा जी मेरे को बहा लेगा, ठंड है या गर्म है इसको नहीं सोचना। ये है गुरु वचन का पालन करना। स्वामी जी चिदानंद जी महाराज हमेशा कहा करते थे, इसको भी समझना चाहिए, सब नोट करना चाहिए कि ओबीडियंसी इज बेटर दैन रेफरेंस। दिन भर गुरु जी के चरण छू करके, बड़ा भारी हाँ पैर छू करके सिर और रगड़ो गुरु जी के, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उससे गुरु जी जानते हैं तुम्हारे भक्ति कहाँ कहाँ तक और कितने पानी में तुम हो। वो दिखावटी से कुछ नहीं होगा। रेवरेंस, दिन भर दंडवत प्रणाम करता रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। होगा नहीं करके नहीं, इसलिए तो प्रणाम करने का विधान है। उस वो थोड़ा सा होगा। बहुना जन्म ना बनते, करते रहो, नाक रगड़ते रहो, कभी तो नाक जाएगा तो सुपर्णखा बनोगे तो कभी। लेकिन उससे बड़ा क्या है? गुरु कहा ऊपर से छलांग मार तो मार देना, फिर उसके ऊपर कोई बातें नहीं। जब हम गुरु जी कुछ बोले हम उसके ऊपर समझाते हैं गुरु जी को, गुरु जी ऐसा नहीं, ऐसा होने से बढ़िया होगा, हम गुरु जी को समझाते हैं, है ना। सब चेलों का तो यही हालत है। कौन ऐसा चेला है जो गुरु जी का वचन को
आंख बंद करके पालन कर लेता है, वही कहता है रेवरेंस। जो प्रणाम करना वो दिखावटी सब, वो इतना लाभदायी नहीं है जितना ओबीडियंसी। गुरु जो कहा बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। चिदानंद स्वामी जी इधर 3 महीना रहे एक बार, और उनका जन्मदिन 24 सितंबर आया। मुझे स्वामी जी पहले पूछ लिए थे, प्रेमानंद स्वामी जी मेरा जन्मदिन के दिन में मैं किसी से नहीं मिलूँगा, दरवाज़ा बंद, तुम इतना कर सकते हो क्या? मैं किसी से नहीं मिलूँगा। मैं कहा स्वामी जी जो आज्ञा वही करूँगा। तो कितने स्वामी जी का जन्मदिन में मिलने के लिए आए, अरे बड़े बड़े भक्त, वो आसमान में जिनका सिर लगता है। स्वामी जी का जन्मदिन भेंट देना है, स्वामी जी का जन्मदिन मुबारक बोलना है, पैर छूना है, आशीर्वाद लेना है, सब स्वार्थी। स्वामी जी का जन्मदिन में लेना बहुत है, देना तो कम है। हम उपहार क्यों देते हैं? बाबा समेटने के लिए और आशीर्वाद के लिए। आशा तो हमारा हजारों पड़ा हुआ है, इसीलिए तो हम भेंट देते हैं। फिर भी भेंट देना मना नहीं चाहिए, भेंट देना चाहिए। ऐसे ही आशा रखते रखते कभी आशा रहित भी हम भक्ति कर सकते हो जाएंगे। तो मैं ताला लगा दिया बाहर से, और हमारे सपन सिंह जो स्वामी जी को ना चाय वगैरह देना था वो तो अंदर आए। कोई बाहर से आया, किसी को नहीं चला। मैं 100-150 स्वामी जी के अंतरंग भक्तों का दुश्मन बन गया। सब मेरे को आज भी कोई है जो आज भी स्वामी जी चले गए, समाधि ले लिए, और बरसों बीत चुका है, आज भी वह मुझे दुश्मन समझता है, बात नहीं करता है। ये मेरा दुश्मन है, मेरे गुरु से मिलने नहीं दिया, उसको मैं स्वीकार किया, आज भी गाली खाता हूँ। एक दिन के बदले ये अगर कर सकोगे तब तो गुरु आज्ञा पालन होगा। आज भी कितने मेरे दुश्मन है उसी दिन के कारण। ये प्रेमानंद ना महान हरामी, हम लोगों को गुरुजी को मिलने नहीं दिया। एक कोई आया बड़ा भारी, नाम क्या लेना है, भारत में नाम उसका चकमकाता है, दुनिया भी जानते हैं ये बड़ा भारी आदमी ऐसा है, दुनिया में उसका नाम है। स्वामी जी को मानता है गुरु। आया था, मैं स्वामी जी से मिलूँगा, मैं कहा नहीं मिल सकता। स्वामी जी मना कर रखे हैं, नहीं मिलेगी। मैं अनशन करूँगा, मैं कहा करो। वो राधा कृष्ण मंदिर में जा करके बैठ गया। मैं तो भोजन नहीं करूँगा, मैं कहा भोजन करने के लिए आओ। उस दिन भंडारा उंडारा था, चलो। नहीं मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं कहा मत पियो, पर ऊपर जाने नहीं दूँगा। तुम मर जाओगे फिर भी नहीं जाने दूँगा, मैं मर जाऊँगा उसके बाद तुम जाना। वो भी बेचारा गुजर गया है, आज धरती पर नहीं, लेकिन मेरे साथ दुश्मनी ठान लिया, बात करना मना कर दिया। कभी मैं कभी मिलता हूँ तो मेरे को देखता भी नहीं। ये मेरा जन्म का दुश्मन, मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे गुरु से मना कर दिया मिलने के लिए। अरे तुम्हारा बड़ापना मेरे गुरु बच्चन के ऊपर थोड़ी है। जिंदगी भर मेरे साथ दुश्मनी पाला, और आज कहीं
आँख से ओट हो गया है, पर आज भी मैं झेल रहा हूँ। इतना अगर करने के लिए तैयार हो तब तो गुरु वचन को पालन करना आसान नहीं। ये है गुरु भक्ति का लक्षण। ये जितना कह रहे हैं ये तो होगा। हाँ, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तुम पहाड़ के चोटी में बैठोगे, दुनिया तुम्हारे पूजा करेगा, दुनिया उधर रहेगा नहीं भैया, पूजा नहीं करेंगे कोई, अकेला रहोगे और कोई दूसरा नहीं रहेगा तुमको प्रणाम करने के लिए, गुरु बनाने के लिए। जरा होश में रहो। ऐसा उसको इसी प्रकार अरे कहाँ चला गया? हाँ, एकाकी निष्पृह शांता स्थातव्यम तद प्रसादतः। गुरु के प्रसाद से वो जो अकेलापना, वो जो अद्वैत अनुभव वो होगा। जो सर्वत्याग करके गुरु का वचन को पालन करेगा, गुरु का प्रसाद मिलेगा जिसको, गुरु कृपा जिसको मिलेगा, वो इस पद को प्राप्त करेगा, ऐसा अनुभव होगा। लब्धम बात न लब्धम बा स्वल्पम बा बहुलम तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यम सदा संतुष्ट मानसः। उसके बाद वो स्थिति में दृढ़ता प्राप्ति के बाद जो गुरु भक्त ऐसा शिष्य का अनुभव हो जाएगा जब, तो उसको कैसा लगेगा? कुछ मिले न मिले, लब्धम बा न लब्धम बा, लब्धम बा अथ न लब्धम बा, मिला या न मिला कुछ, हमारे मेरे जो भावना था वो जो परमात्मा का साक्षात्कार, वो ज्योति दर्शन हो जाएगा। उसके बाद मेरा चेहरा देख कर के सब आकर के हजारों पैर में लेटेंगे और नमस्कार करेंगे, माला चढ़ाएंगे। अरे हजारों आकर के मानने लगे, कहे कहे ये पागल कहाँ से आया है? मारने लगे, उसको भी स्वीकार करना। हाँ जी, वो अंगुलीमाल बुद्धदेव का बात मान के सबके पास जाकर के जिन जिन का लूटा था, जिन जिन का बाप दादाओं का हत्या करके उनका अंगुलियों को माला बनाया था, उन्हीं के घर में जा कर के उनके चरण में पड़ के मुझे माफ़ कर दो, मैं पापी हूँ। और कैसा मार पड़ता होगा, हड्डी हड्डी चूर चूर हो गया। आ करके बुद्धदेव के पास पहुँचता है अंगुलीमाल। बुद्धदेव मार खा खा करके दुनिया से, तो आकर माना वचन को। बुद्धदेव कहे तुम्हारा प्रायश्चित ही तुम्हारे पाप का धुलेगा, तुम खुद जा करके इसी प्रकार प्रायश्चित करो। गया, माना और किया और मार खाया। मार खा खा करके बेहोशी हालत में आ करके गुरु जी के चरण में प्रणाम करता। बुद्धदेव पूछते हैं अंगुलीमाल अभी कैसे लगता है? गुरु जी बहुत हल्का हो गया, मार इतना खाया। बोलता है गुरु जी मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं जैसे हवा जैसे रुई जैसे महसूस कर रहा हूँ, मेरे सारे पाप चला गया।
बुद्धदेव उसका सिर अपने गोद में रख करके थपथपाते हैं, अंगुलीमाल अब आनंद से उस परम गति को प्राप्त हो जाओ, आनंद से हल्का हो करके, तुम्हारे कोई पाप अभी बाकी नहीं रहा। जो लोगों को मार मार करके उंगली काट के माला बना करके दे रखा था, इतना भयंकर डकायत था। प्रायश्चित कैसा आता है, गुरु वचन कैसा पालन किया जाता है। खाया मार, बेहोश हुआ, प्राण जाने वाला है, गुरु का दर्शन करूंगा, भाग भाग करके आया, गुरु के चरण में प्रणाम करता है। बुद्धदेव कहते हैं आजा मेरे गोद में सिर रख ले। ये है गुरु प्रसाद, और मुक्ति हाथ मुट्ठी में, हाथ मुट्ठी में। तो निष्कामेन एव भोक्तव्यम सदा संतुष्ट मानसा। कोई कामना नहीं, आया अच्छा बुरा कुछ भी आया सामने, उसको स्वीकार करना, प्रारब्ध का भोग करते रहना। ये स्थिति होता है उसका जो गुरु प्रसाद से परम तत्व को अनुभव करता है। सर्वज्ञ पदमित्याहु देहि सर्वमयो भुवि सदानंद सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित। ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद से खिला हुआ रहता है, उसको कोई दुख की लवलेश नहीं दिखाई पड़ता है। सर्वज्ञ पदमित्याहु, वो सब कुछ जान लेता है अपने आप, सर्व व्यापक बन जाता है, अपने आप सब कुछ दिख जाता है, सब सर्वज्ञता प्राप्त होता है। और सर्वमय भुवि, वह सारे सब कुछ के साथ एक बन जाता है। सर्वमय मतलब सर्वव्यापक भी है, सब कुछ वो अपने आप को देखता है, सारा संसार मैं ही हूँ सब। सदानंद, फिर आनंद नहीं तो और क्या है, सदा शांत, और बोलने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए कुछ नहीं रह गया, तो इसीलिए हमेशा शांत है। रमते यत्र कुत्रचित, अगर शरीर कहीं जाना चाहता है, पैर कहीं निकल पड़ा तो चलते रहता है, उसका कोई चल रहा है तो चल रहा है, बैठा है तो बैठा है, कहीं जंगल में घूम रहा तो ना बाघ है ना भालू है, ना तेरा है ना मेरा है, ना दुश्मन कोई ना कोई मित्र है। ऐसा वो आनंद सागर में डूबा हुआ संसार में जहाँ कहीं भी वो घूम सकता है, उसके लिए कोई विधि को निषेध, कोई विधि निषेध नहीं होता है उसके लिए। यत्रैव तिष्ठते सोपि सदेशः पुण्यभाजनः, ऐसा व्यक्ति गुरु प्रसाद से गुरु का सेवा करके गुरु भक्त को ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला, वो जहाँ ऐसा अनुभव करता हुआ जो व्यक्ति जहाँ तहाँ घूमता है, जहाँ उसका चरण पड़ गया, वो देश तो बहुत पुण्य कभी किया है। ऐसा भक्त, गुरु भक्त और ऐसा ब्रह्मज्ञानी का चरण जहाँ पड़ता है, लोग धन्य हो जाते हैं। मुक्तस्य लक्षणम देवी तवाग्रे कथितम मया,
ये मुक्त लोगों का ये लक्षण होता है। स्थित प्रज्ञा से का भाषा गीता में जो हम स्थित प्रज्ञा का लक्षण भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता हुआ हम सुने, तो वही चीज भगवान शंभु शंकर अपने जो अर्धांगिनी पार्वती जब पूछी कि गुरु का महिमा मुझे सुनाओ, तो उसी के तहत भगवान शंकर गुरु का भक्ति, गुरु का तत्व, गुरु किसको कहा जाता है, गुरु कैसा होता है, गुरु को कैसे ढूंढना, गुरु को प्राप्त कैसे करना, प्राप्त करने के बाद गुरु के कैसा सेवा करना, सेवा करने के बाद कैसे गुरु के कृपा से कैसे गुरु का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करने के बाद उनके वचन का पालन करना, पालन करने के बाद जब ऐसा अनुभव होगा तो खुद तुम ब्रह्मज्ञानी के नाम से जाना जाओगे। तुम्हारे ऐसा सब चाल चलन का दिखाई देगा। दुनिया में लोग ऐसा देखेंगे तुमको, कोई चल रहा तो चल रहा है, कोई पागलवत, पिशाचवत, बालवत, कोई बच्चा जैसे कहीं खेल रहा तो खेल रहा है, भूख प्यास भूल गया वो, और कभी बड़ा भयंकर कुछ काम करने में जुट गया तो जुट गया। और ऐसा भी कोई एक महात्मा जाते जाते कहीं पान दुकान में बैठ गए, ए लाला पान लगा, बैठ गए, 50 पान खा गए ऐसे ही चबा खा गए। सब लोग देख रहे हैं कि लोग सोचते हैं पागल होगा। ए लाला बीड़ी पिलाओगे? 2-3 बंडल इकट्ठा लगाए, सुलगाया और 2-3 बंडल कटे, एक बीड़ी पीना मुश्किल हो जाता है। बैठा है तो बैठा है, 2 दिन 3 दिन बीत गया, ना किससे लेना ना किसी को देना, ना कोई एक टक लगा हुआ नजर कहीं, कोई आए कोई गए, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, कोई पूछ रहा है कुछ सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं, पत्थर बन गया। बैठा है तो 3 दिन बैठ गया। उसका मन तो है ही नहीं, उसका व्यवहार का क्या लेना देना है। ऐसा स्थिति हो जाता है। ये लक्षण सब ज्ञानियों का और गुरु भक्तों का होता है। ऐसा हे पार्वती तुम पूछी थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर दया करके मैं ये सब रहस्य की बातें तुमको बता रहा हूँ। शंकर भगवान पार्वती माता जी को बोले, उपदेश स्वयं देवी गुरु मार्गेण मुक्तिदः गुरु भक्ति तथा अत्यंता कर्तव्या वही मनीषी भी। आज इतना देखेंगे, ये सब देवी गुरु भक्ति के मार्ग में जाने वालों के लिए ये सब स्थिति, नियम कानून अथवा ये अनुभव सारे मैं तुमको बता दिया। गुरु भक्तों का कौन सा रास्ता होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, अनुभव कैसा होता है। इसी प्रकार गुरु भक्ति तथा अत्यंता कर्तव्या वही मनीषी भी, लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा
अपने जो मुमुक्षु लोगों के द्वारा जो मुक्ति चाहते हैं उनका पहला कर्तव्य है गुरु का भक्ति, और इसी प्रकार ये कर्तव्य बनता है। फिर कल देखेंगे, कल मतलब अगले रविवार, जहाँ से हम फिर शुरू करेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम।